कितने लोगों का नहीं आया सवाल? एक लोग का। ये सिंपल सा फार्मूला था, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। एक ही फार्मूला बताए थे कल। कितनी दूरी पार कर लेगा? एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, तो आप 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगा? दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। गुणा कर लेंगे। चाल है 36 किलोमीटर पर घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना है? 32 सेकंड। अब देखिए, आपको मात्रक बदलना आना चाहिए। कल हमने मात्रक बदलना बताया था। यहां क्या लिखा है? सब मीटर में लिखा है, सही ना? और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहला चीज तो ये सेकंड में है, ये घंटा में है, सॉल्व नहीं होगा। और ये किलोमीटर में है, ऑप्शन मीटर में लिखा है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको घंटा बना लीजिए और या इसको मीटर पर सेकंड बना लीजिए। तो अच्छा कौन सा है? मीटर पर सेकंड बनाना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मीटर में लिखा है। अगर इसको घंटा बना लेंगे तो आप जो उत्तर आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा, तो किलोमीटर से फिर से मीटर बनाना पड़ेगा। तो दोनों से कर सकते हैं, तो सीधा एक ही बार में कर लीजिए। इस मीटर पर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हमने क्या लिखा था कल, कि अगर कहीं भी किलोमीटर पर घंटा लिखा है और उसमें जैसे ही आप 5/18 का गुणा करेंगे तुरंत हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। पता थे ना ये चीज? तो 36 लिखा है, 36 में हम 5/18 का गुणा कर दें, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, गुणे 32 सेकंड है। इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा और 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36। अब कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 32 में 10 का गुणा करेंगे 320 मीटर। लग जाएगा ना सबका? अब अगर किलोमीटर में चेंज करना होगा तो नहीं, किलोमीटर में कैसे चेंज होगा इस वाला? मतलब अगर जैसे मीटर पर सेकंड में दिया हो, जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड में लिखा होता और हमको किलोमीटर पर घंटा लाना होता, तो मीटर पर सेकंड से अगर किसी संख्या में हम 18/5 का गुणा कर देंगे तो फिर किलोमीटर पर घंटा बन जाएगा, है ना? इसी को पक्षांतर कर देना, इसको इधर ले आएंगे तो उल्टा हो जाता है ना, वही करना है। कल नहीं आए थे? तो किलोमीटर पर घंटा से 5/18 का गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड आएगा। ये क्यों होता था कल हमने पूरा विस्तार से बताया था। जैसे अगर कोई भी संख्या हम आपसे कहें 5 किलोमीटर पर घंटा है, 5 किलोमीटर, या ऐसी कोई संख्या ले लीजिए जो कट जाए, जैसे मान लेते हैं या 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, इसको अगर हमें बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करेंगे? देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 मीटर बटा 1 सेकंड, ये तो होता है चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 5 मीटर 1 सेकंड में जाता है, हमें किलोमीटर पर घंटा लाना है, तो मीटर से अगर किलोमीटर बनाना होगा तो क्या करेंगे? मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए हाँ भाग करेंगे। कभी भी बड़ा से छोटा मात्रक लाना होगा तो गुणा करेंगे, और छोटे से बड़े की तरफ चलना होगा तो भाग करेंगे। जैसे अगर कहीं किलोमीटर लिखा है और किलोमीटर से हमको बनाना हो मीटर, तो किलोमीटर से अगर मीटर लाना होगा तो आपको करना पड़ेगा गुणा, और अगर मीटर से किलोमीटर की तरफ चलना होगा तो आपको करना पड़ेगा भाग। जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है, तो जो चीज बड़ा होगा उसको जब छोटा छोटा चीज में तोड़ा जाएगा तो संख्या ज्यादा आएगी, और जब संख्या ज्यादा तभी आएगी जब गुणा होगा, ऐसे ना। और अगर मीटर छोटा है, अब छोटा से जब बड़ा बनाएंगे तो संख्या कम होगी। जैसे हमने कहा था कि कल गुड़ है, भेली है, अब भेली को अगर तोड़ेंगे तो संख्या ज्यादा आएगी ना, तो इसका मतलब संख्या ज्यादा कब आएगा? जब गुणा होगा। तो बड़ा से अगर छोटा करेंगे तो गुणा होगा। अब छोटा से अगर बड़ा करना है, जैसे बूंदी है, छोटा छोटा है, कई उठो लड्डू बनाना है, संख्या कम हो जाएगा, और ज्यादा से अगर कम करना है, बड़ा करना है, तो भाग करना पड़ेगा। तो मीटर से अगर किलोमीटर बनाना है तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। 5 में 1000 का
भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर, है ना, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो कभी 1000 से गुणा करेंगे, कभी भाग करेंगे। ये हमने बता दिया। भाग कब करना है? जब बड़ा से छोटा लाना होगा तो गुणा करेंगे, छोटा से बड़ा लाना होगा तो भाग करेंगे। 1 सेकंड है, सेकंड से घंटा बनाना है तो 1 घंटा में कितने सेकंड होता है? 3600। 60 मिनट होता है। ये होता है ना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 3600। तो इस फिर से सेकंड से अगर घंटा बनाना है तो 1 में क्या करेंगे? 3600 का भाग करेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5 बटा 1000 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 बटा 1। और देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको अगर हम 2 से काट दें तो कितना आ जाएगा? यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18। इसका मतलब ये सीधे संख्या जो लिखा है इसी में हम 18 बटा 5 का गुणा कर दे, वही लिखे है ना। इसी को हमने प्रूफ कर दिया है कि आपकी जो 5 किलोमीटर दिया था इसी में डायरेक्ट आप 18 बटा 5 का गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, सही ना। अगर उल्टा कर देंगे, जैसे अगर इसका उल्टा कर देंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? अब तो आपको सबसे पहले इस सवाल, जो चाल समय दूरी का सवाल है, इसमें आपको ऑप्शन को ध्यान में रखना है, ना, नहीं तो 2 बार परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप इसको चाहे तो इसको परिवर्तन कर सकते थे, यहां भी बदल सकते थे ना भाई। हमने इसको बदल दिया, आप चाहे तो इसको बदल लीजिए। इसको बदलेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि कोई भी आदमी किसी को भी बदल सकता है। अगर मान लीजिए इसको ना बदले तो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 32 सेकंड। अब 32 सेकंड से अगर उसको घंटा बनाना है, क्योंकि मात्रक सेम होना चाहिए तभी गुणा भाग होगा, तो सेकंड से अगर घंटा बनाना है तो किसका भाग करेंगे? 3600 का। ये तो पढ़े ना भाई, सेकंड से अगर घंटा बनाना होगा तो 3600 का भाग करेंगे। अब 3600 का अगर भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 36 से, सही ना। ये किस में आ जाएगा? ये 3600 सेकंड है, इस सेकंड से ये वाला सेकंड कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा? सीधे सीधे जो उत्तर आएगा किस में आएगा? मतलब ये यहां से 3600 का गुणा कर देंगे तो ये घंटा आ जाएगा, और इससे ये वाला घंटा भी, मतलब ये पूरा घंटा बनेगा, घंटा से ये घंटा कटेगा। अब कितना आएगा? यहाँ नीचे कितना बचेगा? 100। ऊपर कितना बचेगा? 32। तो अब कितना आएगा? 32 बटा 100 किलोमीटर उत्तर, क्योंकि किलोमीटर बचा है ना। अब इसमें अगर हम किलोमीटर से मीटर बनाना, क्योंकि ऑप्शन मीटर में लिखा है, तो फिर से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करेंगे? 1000 का। तो इसी में हम 32 बटा 100 गुणे 1000 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा फिर से मीटर। और 1000 का जैसे गुणा करेंगे 2 जीरो 2 जीरो, 10 का गुणा करेंगे 320 मीटर। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। लेकिन अब जब एग्जाम में बैठेंगे, अभी भी सवाल लगाएंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन किस फॉर्म में लिखा है। अगर किलोमीटर में लिखा है तो घंटे वाले को चेंज करते, जैसे यहां किए हैं। और अगर ऑप्शन मीटर में लिखा है तो किलोमीटर पर घंटा को ही मीटर पर सेकंड बना लीजिए, ताकि एक के बार में उत्तर आ जाए। अगला सवाल लिखिए। लिखिए दूसरा सवाल। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। 8.4, 3.6,
8.4, 3.6, 7.2 और 10। लग जाएगा ना सबका। चाल, समय और दूरी में हर सवाल में ऑप्शन में आपको मतलब मात्रक चेंज करना पड़ेगा, सही ना। कंपल्सरी नहीं, लेकिन जनरली करवाता ही है। चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? हाँ, दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 600 मीटर। समय कितना है? 5 मिनट। यही है ना, 600 मीटर और 5 मिनट। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ऑप्शन किस में लाना है? ऑप्शन लाना है किलोमीटर पर घंटा में, ये लिखा है ना। अब यहां हम 18/5 या 5/18 का गुणा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18/5 या 5/18 का गुणा तभी होता है जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा लाते हैं। यहां मिनट लिख दिया है ना, यहां एक चीज गड़बड़ लिखा है, मिनट लिखा है। तो हम बेसिक लगा सकते हैं, अगर मीटर से किलोमीटर, क्योंकि हमको किलोमीटर बनाना है, तो मीटर से अगर किलोमीटर बनाएंगे तो इस 600 में 1000 का भाग करेंगे, ये बन जाएगा किलोमीटर। क्लियर है ना। यहां मिनट लिखा है और मिनट से अगर घंटा बनाएंगे तो किसका भाग करेंगे? 60 का भाग कर देंगे। यहां 6 मिनट लिखा है और इसको हम जैसे ही 60 से भाग करेंगे, 5 मिनट लिखा, सॉरी 5 मिनट लिखा है और इसमें जैसे ही हम 60 से भाग करेंगे ये बन जाएगा घंटा। चेंज हो गया ना मात्रक। इसको केवल सॉल्व कर लेना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता है ये वाला चीज इसके गुणा में जाएगा और उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 बटा 1000 गुणे 60/5। 3 जीरो से ये 3 जीरो पूरा कट जाएंगे, ये देगा 6×6 36, 36 में 5 से भाग करेंगे तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, इतना आएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। पता है जिसको ना समझ में आया हो अभी भी? लिखिए अगला सवाल। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चल रही है। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं। कितना आएगा? हाँ, 100, 60, 50, 74.5 मीटर। 100, 50, 60, 74.5 मीटर, सारे ऑप्शन मीटर में है। आ गया सबका? आप लोगों का पीछे लगाइए।
दूरी निकालना है इस बार, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है, 5 सेकंड। अब फिर से ऑप्शन मीटर में लाना है तो हम इसी को चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड बना ले। तो 72 किलोमीटर पर घंटा है, हमने कहा जैसे ही आप 5/18 का गुणा करेंगे ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, गुणे 5 सेकंड लिखा है। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72, 55 25 चौका 100 मीटर। देखिए हमने कल भी बताया था कि आप जैसे 5/18 लिखा है, अगर 5/18 का गुणा करेंगे तो बराबर में मीटर पर सेकंड आएगा, और 18/5 का गुणा कर देंगे अगर इसमें किलोमीटर पर घंटा में, ठीक है ना। और अगर मीटर पर सेकंड में आप 18/5 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा किलोमीटर पर घंटा। याद करने का हमने ट्रिक क्या बताया था कि अगर छोटा लाना है तो छोटे संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और अगर बड़ा लाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। कंफ्यूजन नहीं होगा फिर 18/5 करेंगे 5/18 करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि छोटा से गुणा करेंगे तो छोटा आएगा, बड़ा से गुणा करेंगे तो बड़ा आएगा। लिखिए दूसरा सवाल, किसी को दिक्कत इसमें? देखिए एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? चार घंटा 60 मिनट, ऑप्शन लिखा है 4 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट, 4 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट। बताइए अब 4 घंटा 60 मिनट का मतलब ये 5 घंटा। किसका नहीं है बताइए? आगे लोग आ गया? देखिए इस सवाल में डायरेक्ट दूरी नहीं लिखा है, हमें क्या निकालना है, कितना समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस सवाल में डायरेक्ट दूरी नहीं दिया है। मैदान कैसा है इसमें थोड़ा सा मेंसुरेशन लगाना है। ये मैदान कैसा है, वर्गाकार है, समझ में आ गया ना। और मैदान का क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ना। ये मैदान का क्षेत्रफल है, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25 वर्ग किलोमीटर। और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर लिखते हैं, भुजा स्क्वायर।
तो भुजा स्क्वायर बराबर लिखा है 25 वर्ग किलोमीटर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, √25। तो ए बराबर कितना आएगा, 5, यानी उसकी भुजा कितनी है, 5 किलोमीटर। तो एक एक भुजा 5 किलोमीटर का है, यानी यहां से ए बी सी डी अगर हम लिख दें तो ए से बी तक जाने में 5 किलोमीटर है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 5 चौक 20 किलोमीटर परित चलना पड़ेगा, या परिमाप लिख सकते हैं, परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना आएगा, 4 गुणे 5, ये जाएगा 20 किलोमीटर। तो ये आपका दूरी है, दूरी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, मैथ बिल्कुल सिंपल सा नियम है, जो बच गया वही आएगा मात्र। 20 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, 6 घंटा तो पूरा पूरा लगेगा, ये तो है ना। और 6 घंटा पूरा पूरा लगने का मतलब है एक ही ऑप्शन लिखा है, ये वाला लगा देंगे। तो 6 3 छक 18, 6 10 आएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो 6 सही 2/3 घंटा। अब अगर इनको मिनट बनाना है क्या गुणा करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे। तो 6 घंटा पूरा है, सही ना, 6 घंटा पूरा है, और 2/3 घंटा है, इसमें जैसे ही हम 60 का गुणा करेंगे ये बन जाएगा मिनट। 3 से काट देंगे 20, 20 दूना 40, तो 6 घंटा 40 मिनट। बताइए जिसको नहीं समझ में आओ कहीं भी एक भी लाइन। लगा लेंगे ना सवाल, सबको समझ में आया है, अगला लिखिए। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है, और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह इतनी दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी ही दूरी को तय करने में एक दूसरी कार कितना समय लेगी। कितना आएगा, 1.5 घंटा। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा।
लग जाएगा ना सबका? बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल लिख रहे हैं जिसको आप मुंह भी लगा सकते हैं अभी, है ना। कट बैठिए बैठा देंगे। 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाते थे, और कितने देर में गए हैं? 1 घंटा में गए हैं। इसका मतलब कुल दूरी कितना रहा होगा? 60 किलोमीटर रहा होगा। ये तो क्लियर है ना। 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बाइक चला रहे हैं और 1 घंटा गए हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर गए थे, तो कुल दूरी है 60 किलोमीटर। अब अगर 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो 1 घंटा में 40 जाएंगे, आधा घंटा में 20 जाएंगे, 1.5 घंटा लगेगा टोटल। लग जाएगा ना सबका? आप लोगों का किसका नहीं आएगा बताइए? आगे आप लोगों का, आगे आ गया? आपका लग जाएगा? चलिए, लगाना है सवाल किसी का? लग जाएगा ना सबका? क्या हुआ? नहीं लगा? फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा ना मैथ को मैथ मान के नहीं, थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़िए क्या लिखा है। अच्छा, चाल बराबर क्या लिखा है? चाल बराबर लिखा है, एक कार है उसका चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा। ये तो चाल लिखा है। अब आप अपना कल्पना करिए कि हम 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकते हैं, बाइक चला रहे हैं। ये तो स्पीड बताता है ना मोटरसाइकिल का। जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें स्पीडोमीटर लगा बताता है ना कि आप 40, 50, 60 जो भी एवरेज जा रहे हैं। अब इसमें सवाल में लिखा है कि एक कार है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, और कितनी देर तक आपने ड्राइव किया है, और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। इसका मतलब 1 घंटा चलाया गया है, तो कितना दूरी तय किए होंगे? 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर ही दूरी तय कर लिया, यानी हमने दूरी निकाल लिया, कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर। अब उसी दूरी को दूसरी लोग है, दूसरी कार है जो 40 की स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर घंटा। तो 1 घंटा में कितने किलोमीटर जाएंगे? 40। आधा घंटा में कितने किलोमीटर जाएंगे? 20। 60 किलोमीटर हो गया। कितना समय लगा? वही डेढ़ बताए हैं। लग जाएगा ना? अब इसी को अगर लिखना होगा, नहीं लिख पा रहे तो लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले दूरी। तो दूरी बराबर कितना होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो निकाल लेंगे दूरी। चाल दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा, और समय कितना है? 1 घंटा। तो दूरी कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर। अब इसी दूरी को कोई दूसरी कार है, वो किस स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर पर घंटा से, तो इसका समय कितना आ जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आएगा ना। दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। चाल कितना है? 40। इससे इसमें भाग कर देंगे, 40 किलोमीटर पर घंटा है, इससे इसमें भाग कर देंगे, 1.5 घंटा आएगा। क्लियर है ना? अब लिखिए दूसरा सवाल। लिखिए अगला सवाल। एक किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है, तथा शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है, यदि उसे कुल 42 मिनट लगे, 42 मिनट लगे
तो कुल दूरी बताइए। तो कुल दूरी लगभग कितना किलोमीटर है? तो कुल दूरी लगभग कितना किलोमीटर है? अरे कुल दूरी कितना आएगा? 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 4.6 किलोमीटर। चलिए ये ऑप्शन लिखा है, बताइए। और लोगों ने है, आप लोगों का 3 किलोमीटर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया सवाल? सवाल बिल्कुल सिंपल लिखा है। एक आदमी है ए नाम का, मान लेते हैं यहाँ ए से बी तक उसको जाना है। चलिए समझ लीजिए सभी लोग, एक आदमी है जो ए से बी तक जाना है। इसका कहीं आधा रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ इस बिंदु पर सी है, आधोआध पर। ये दोनों दूरियां बराबर हैं। अगर दोनों बराबर है तो इस दूरी को भी हम x मान सकते हैं, x किलोमीटर, और इस दूरी को भी हम मान लेते हैं x किलोमीटर, क्योंकि दोनों बराबर है तो बराबर ही माना जाएगा। यानी यहां से यहां तक x किलोमीटर है और यहां से यहां तक भी x किलोमीटर। किसी को दिक्कत है यहां तक? यहां से यहां तक x किलोमीटर। पूरी दूरी यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा है? 42 मिनट लगा है। ये लिखा है ना। तो हम क्या निकाल सकते हैं? और इस दूरी को किस चाल से चला है? यहां से यहां तक की दूरी को चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और यहां से यहां तक की दूरी को किस चाल से चला है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये चला है ना, यहां से यहां तक इतना चला है, इधर वाला इतना चला है। तो हम निकाल लें कि इस x किलोमीटर दूरी को चलने में लगा समय 4 किलोमीटर से,
यानी इस आगे वाले हिस्से का। तो इस दूरी को चलने में लगा समय कितना होगा, तो समय बराबर कितना आता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी है x और चाल कितना है 4 किलोमीटर, ये आएगा ना। किसी को दिक्कत है यहां तक। इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, इधर वाले को, इधर यहां से यहां तक क्यों, कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे x बटा 5 ये लगेगा। अच्छा, जितना समय इधर लगा होगा ये वाला समय और बाकी इधर वाला समय, कुल समय को जोड़ देंगे तो क्या 42 मिनट आना चाहिए, 42 मिनट ही आना चाहिए ना, बराबर आ जाएगा 42 मिनट। अब ये मिनट में लिखा है, बाकी ये सब किस में लिखा है, ये सब घंटा में लिखा है, तो हम इसको भी घंटा बना लेंगे क्योंकि ऑप्शन भी घंटे में लाना है। तो मिनट से अगर घंटा बनाना होगा तो 60 से भाग कर देंगे, कर सकते हैं। इसी को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। इधर का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, भिन्न का जोड़ है 5x प्लस 4x, 5 4 9x बराबर कितना आएगा 42 बटा 60। तो 20 तिहाई 60 और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा, हम अब नहीं कटेगा ना, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 14 बटा 9। तो यक्स का मान 14 बटा 9, हमको कितना बताना है, 2 का मान, 2x का मान, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2x है, कुल दूरी बताना है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2x। तो x बराबर इतना, तो 2x बराबर 14 गुणे 2 बटा 9, तो यह आ जाएगा 28 बटा 9। तो 9 तरीक 27, लगभग में पूछा, यहाँ लगभग लिखा है, मतलब 3 दशमलव कुछ आएगा, सही ना, तो लगभग का मतलब 3 किलोमीटर लगाएंगे। 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 किलोमीटर लगभग।